हजरात को खुसूसी तौर पर शुक्रिया अदा करते हैं कि आप आज यहाँ पर तशरीफ लेकर आए हैं। सेनेटर वक़ार मेहदी साहब भी यहाँ पे मौजूद हैं, मिनिस्टर सईद गनी साहब भी मौजूद हैं, स्पोक्स पर्सन सिंध हुकूमत के वो भी यहाँ मौजूद हैं, और महकमा इत्तलात की जानिब से तमाम अफसरान मौजूद हैं। और ये हर साल की तरह ये कोशिश की गई है, हर साल की तरह ये कोशिश की गई है कि हम कराची प्रेस क्लब में ही अपने जितने भी सहाफ़ी तंजीमें हैं उनसे उन्हीं के ही घर पे हम जो है ये मुलाकात करें और साथ में इफ्तारी करें। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का और हुकूमत सिंध का हमेशा से जो है वो अपनी सहाफ़ी तंजीमों के लिए, मीडिया के लिए और ख़ुसूसी तौर पर सहाफ़ी तंजीमों के लिए हमेशा से एक बहुत अच्छा वर्किंग रिलेशनशिप रहा है। और हर दुख सुख में, हर मुश्किल की घड़ी में, हर आमराना दौर में, हर जाबराना दौर में मीडिया और पीपल्स पार्टी साथ साथ रहे हैं। तो मैं समझता हूं कि ये वही मौका है कि हम साथ आज एक मरतबा फिर साथ हैं, और इंशाअल्लाह ताला ये रिवायतें भी जारी रहेंगी। यहाँ पे कल को कोई और भी अगर वज़ीर इत्तलात आएगा तो वो भी, हर साल हमने ये ट्रेंड डाल दिया कि कराची प्रेस क्लब में ही जो है वो आपकी इफ्तारियाँ होंगी, और कराची प्रेस क्लब में ही हम अपने सहाफ़ी दोस्तों से मिलते जाते रहेंगे। अभी सईद गनी साहब भी मौजूद हैं, और हमारी एक दो मीटिंग्स भी अभी और होनी है जो हमने सहाफ़ी तंजीमों के लिए यहाँ पे मज़ीद प्लॉट्स जो है वो शुरू करने, उसमें मिनिस्टर नासिर हुसैन शाह साहब वो भी अभी थोड़ी देर में पहुँचेंगे, सईद गनी साहब और चीफ मिनिस्टर साहब के खुसूसी अहकामात पर पूरी टीम सिंध हुकूमत की जो है वो यही कोशिशें कर रही है कि हम तमाम जो सहाफ़ियों को वो उनको प्लॉट दें। और जिस तरह इससे पहले जो भी ग्रांट्स मुख्तलिफ एसोसिएशंस को दी जाती हैं उसका मकसद भी होता है कि हम अपने जितने भी हमारे वर्किंग जर्नलिस्ट हैं, क्योंकि इनको शिकायत ये होती है कि मालकान जो है वो उनको तनख्वाहें नहीं देते, या काफ़ी बड़े बड़े मीडिया हाउसेज हैं, अभी भी मुझे कुछ शिकायत कर रहे थे, मैं नाम नहीं ले रहा, कि जी 2-2 महीने से तनख्वाहें नहीं मिल रही हैं, और वही मीडिया हाउसेज करोड़ों अरबों रुपए के इश्तिहारात ले रहे होते हैं, लेकिन अपने जो वर्कर्स हैं, उनके जेन्युइन वर्कर्स, उनको तनख्वाहें नहीं देते। तो हम इस पर कोई मैकेनिज्म भी बनाना चाह रहे हैं कि मीडिया हाउस को तंबीह करेंगे, जी आपने बाकी सारे काम बाद में करने हैं, आपने महंगे अपने एंकर्स बाद में रखने हैं, लेकिन आपने पहले जो गरीब वर्किंग जर्नलिस्ट है उसको तनख्वाह पूरी देनी है। इसमें मैं समझता हूँ कि महकमा इत्तलात जो है वफाक का, उसको भी अपना रोल प्ले करना चाहिए। सारे सूबों के इत्तलात के जो महकमात हैं वो भी करें, और सिंध हुकूमत का भी जो महकमा इत्तलात है वो अपने सहाफ़ी भाइयों के साथ हर मुश्किल घड़ी में खड़ा होगा। और ये आपको पता है कि ये हमारी सिर्फ कहने की हद तक नहीं है, ये हमने हर मुश्किल हालात में, कोई इंडिविजुअल वाक़या हो या कोई कलेक्टिव इशू हो, हमेशा आपने देखा होगा कि हम सहाफ़ियों के साथ इंडिविजुअल वाक़े में, कभी खुदा न खास्ता कोई एक्सीडेंट हो जाता है, कभी किसी को कोई बीमारी हो जाती है, कभी कोई परेशानी हो जाती है, तो हम हमेशा अपने सहाफ़ी भाइयों के साथ खड़े रहे हैं। शकील साहब, आपको पता होगा एक हमारे साथी डेस्क के साथ पुलिस पता नहीं लगा सकी है, तो ये कसम कुर्सी की हालत में जो सहाफ़ी गुजर जाते हैं, दुनिया से चले जाते हैं, आपने शायद उनके लिए कोई ऐलान भी किया है, तो कुछ बताइए। देखें जी, मैं आपको अर्ज़ कर लूँ कि एक हमारे तशकील संदीलो साहब का जो वाक़या हुआ है वो नहायत ही अफसोसनाक वाक़या हुआ है, और हुकूमत सिंध ने फौरी तौर पर इस पर एक्शन भी लिया है, नोटिस भी लिया है। और मैं आपको बता दूं, जितने भी हमारे सहाफ़ी जो अपने फ़राइज़ के सरअंजामी में कभी कोई ज़ख्मी होता है, कोई शहीद होता है, तो और कोई खड़ा हो ना हो, हुकूमत सिंध पीपल्स पार्टी का हमेशा खड़ी रहती है। ये बिल्डिंग है, ये मेरे पीछे नज़र आ रही है, जब यहाँ पे वली बाबर को शहीद किया गया तो मैं वज़ीर इत्तलात था, इस बिल्डिंग पे मैंने बोर्ड लगाया था शहीद वली बाबर के नाम से, कि उनके नाम पे हमने एक कंप्यूटर साइंस लेबॉर्ट्री बनाई थी यहाँ पे। अनफॉर्चुनेटली आप लोगों ने उस बोर्ड को हटा दिया। मेरे दिल पे आज भी जब मैं आता हूँ तो मेरी नज़र में यहाँ पे शहीद वली बाबर का बोर्ड ज़रूर नज़र आता है। तो मैं ये आपको वाज़ेह करता चलूँ कि हम आपके साथ हैं, आपके साथ आपके हुकूक के लिए यहाँ पर हमेशा प्रेस क्लब की जितनी भी तंजीमें हैं वो खड़ी रही हैं। इम्तियाज़ फारहान को हमने देखा है, हमेशा आप लोगों के लिए खड़ा रहा। सईद सब्जाजी जो है वो खड़े रहे, अभी फाजली साहब हैं ये खड़े रहे। तो हमेशा आपकी जितनी भी नुमाइंदा तंजीमें ये भी हमेशा आपके हुकूक के लिए
छोटे मोटे काम के लिए प्रेस क्लब से हमें जो फ़ोन आते रहते हैं, मुख्तलिफ जर्नलिस्ट बॉडी से फ़ोन आते रहते हैं, PFUJ, KUJ, जितनी आपकी बॉडीज़ हैं, आपकी अभी सिंध असेंबली वाली बॉडी भी जो है वो सब के सब जो है जो वो सब के सब आप लोगों के कामों के लिए खड़े होते हैं। तो ये अच्छी बात है कि आप लोगों में ये यूनिटी है, जर्नलिस्ट की यूनिटी बहुत अच्छी है। मैं तो मीडिया मालकान से आज से 7-8 साल पहले एक निजी तकरीब में सारे मीडिया के मालकान खड़े थे, बैठे थे, उसमें मैंने कहा कि यार आप लोग आपस में ना लड़ो, हमसे भले लड़ो। जब आप आपस में लड़ते हो तो आपकी ताकत खत्म होती है। अभी भी मैं कहता हूँ आप हमसे भले लड़ो, हमें भले बुरा भला बोलो, हम बुरा नहीं मानेंगे, लेकिन आप जब आपस में लड़ते हो ना तो फिर जो है आप अपनी पूरी उस पावर को आप कमजोर करते हो। के हवाले से एक सवाल है, एक मैकेनिज्म बनाया था सिंध हुकूमत ने कि जो इश्तिहारात हैं वो तनख्वाहों से मशरूत होंगी। ये बार बार हुकूमत सिंध की तरफ से ये दोहराया गया, लेकिन अभी तक जो वर्कर्स की तनख्वाहें वो इश्तिहारात से मशरूत नहीं की गई। आखिर ये मैकेनिज्म कब बनेगा? अगर आपके दौर में बन जाए तो ये सोने पे सुहागा होगा। जी आप भी बोले देखिए। अच्छा, अमल दरामद कब शुरू? खैर मैं अर्ज कर लूँ, देखिए कुछ चीज़ होती है कि जो हमारे एम्बिट में होती है, हमारे एक रूल्स ऑफ बिजनेस है गवर्नमेंट का। हम ये कर सकते हैं कि हम उनको पाबंद बनाने के लिए उनको रिमाइंडर लेटर्स लिख के दे सकते हैं। हम उनको रिमाइंडर लेटर लिख कर दे सकते हैं, उनको घड़ी घड़ी रिमाइंड करा सकते हैं कि बराए मेहरबानी आप इसको लाजिम करें, लेकिन हुकूमत किसी प्राइवेट इदारे को बाउंड नहीं कर सकती। यस, उनको मैकेनिज्म बनाया जा सकता है कि अगर कोई ये अच्छी तजवीज़ है कि जो ना दे उसको हम नेक्स्ट टाइम उसका बिजनेस जो है उसको कम कर दें या रोक दें। कम क्यों कर दें, रोक दें। फिर ये ऐलान कर रहे हैं आप इसको ऐलान समझे, इंशाअल्लाह ताला ऐलान समझे कि मैं अगर कहीं पे कोई इदारा तनख्वाह नहीं देता तो इसका बिजनेस को कम भी किया जा सकता है, रोका भी जा सकता है। शर्जील साहब ये बताइएगा कि पहले तो ट्रम्प गवर्नमेंट की उम्मीद थी कि ट्रम्प गवर्नमेंट आएगी तो मामला दुरुस्त हो जाएंगे। अब तो ट्रम्प गवर्नमेंट ने भी इस गवर्नमेंट की तारीफ कर दी। आप क्या कहते हैं, क्या करते हो खान साहब के लिए? अब कुछ अच्छा होगा जी, या नहीं होगा? देखिए जी, रमज़ान का महीना है, मैं इमरान खान के लिए दुआ गो हूँ कि अल्लाह ताला उनको बड़ी ज़िंदगी दे और सेहत दे, जेल से भी उनको रिहाई जो है वो मिले, और अगर जेल से निकले तो अल्लाह ताला उनको सबसे बड़ी बात है कि अकल भी दे, अकल भी दे कि वो अपने ही मुल्क के खिलाफ साजिशें बंद कर दें, उनको अकल दे कि वो अपने ही मुल्क के इदारों के खिलाफ साजिशें बंद कर दें। अल्लाह ताला उनको अकल दे कि वो अपने ही सियासी मुखालफों को ये कहना बंद कर दें कि मैं तुम्हें जेल में डालूंगा, तुम मेरी बंदूक के निशाने पे हो, तुम्हें मैं गोली मार दूंगा, इसको पंखा बंद कर दो, इसको एसी नहीं दूंगा, ये सारे चोर हैं, ये सारे डाकू हैं, इनको जेल में बंद कर दो। अल्लाह ताला उनको अकल दे कि वो जब अगर बाहर आए इंशाअल्लाह ताला तो वो ये सोच रखे आए कि पाकिस्तान को किस तरह तरक्की देनी है, पाकिस्तान में भाईचारा कैसे करना है, सोशल मीडिया के जरिए लोगों को, लोगों के खानदानों को, लोगों की फैमिलीज को निशाना नहीं बनाना है। कोई मुखालिफ हो कि आज आपके टीवी टॉक शो पे कोई मुखालफत करे, सुबह को उसको नैप उठा के ना ले जाए, इस तरह की अकल अल्लाह ताला इमरान खान को दे तो चीज़ हो सकती है। गवर्नमेंट का मौक़िफ़ ये सामने आया कि वहाँ कोई काम नहीं हो रहा, लेकिन चोलिस्तान केनाल पे काम हो रहा है। उस हवाले से पीपल्स पार्टी फेडरल गवर्नमेंट में जो नवाज लीग की गवर्नमेंट बैठी है वो पीपल्स पार्टी की टेक पे बैठी है। सिंध के अगर पीपल्स पार्टी सिंध की सजन है तो वो क्यों नहीं अलग हो जाती फेडरल गवर्नमेंट से? और दूसरी ये जो अब 2-3 दिन पहले दरियाए जनाब में पानी आया भारत की जानिब से 70,000। आप सवाल पूछ ले मेरे भाई, नहीं तो थोड़ा ही सवाल पूछे ना, मेरी तकरीर ना करें, सवाल पूछे। काम हो रहा है नहीं? सारा पानी पंजाब ने ले लिया और इरसा ने किसी हिसाब किताब में नहीं लिया। और जो एक अच्छा मैं समझ गया सवाल भाई, समझ गया भाईजान। कैनालों पे पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी का गिरे मौक़िफ़ नहीं है, बिल्कुल वाइट मौक़िफ़ है, और वो वाइट मौक़िफ़ ये है कि पीपुल्स पार्टी चोलिस्तान वाले कैनालों की मुखालफत करती है। हमारा स्टांस इस सा में भी यही है कि हम कैनाल के मुखालिफ हैं। हमारा स्टांस हर फोरम पे यही है कि हम कैनाल के मुखालिफ हैं। हमें किसी भी सूबे की खुशहाली पे कोई एतराज़ नहीं है। अल्लाह करे उनकी खुशहाली उससे ज़्यादा हो, अल्लाह करे उन सूबे में ज़्यादा जो है पानी आए, ज़्यादा तरक्की हो, लेकिन
पीपुल्स पार्टी चाहती है कि सिंध सूबे के हिस्से के पानी पे एक कतरा भी बूंद जो है वो हमसे कोई ना छीने। शकील साहब, एक मिनट शकील साहब, आप लेट आओ, तो पहले लोग बैठे हो। कि एक तो जो रेड लाइन है ये सब है, पब्लिक को सहूलत दे रही है, ताजिर सहाफ़ी तमाम आप उनकी सुनते भी है, ऐलान करके ये 10 बजे के बाद अगर लेट आवर तक चले बसें जितनी भी ताकि जो शॉपिंग करने आए। नहीं, आप अपने चांद नवाब साहब जो है वो बहुत ही अच्छे आदमी है, उन्होंने अभी मुझे वहाँ ये बात कही, मैंने उनको हाँ कर दी, अभी चाहते हैं कि मैं माइक पे ऐलान कर लूँ। चांद नवाब साहब जो सहाफ़ी है, उन्होंने ये एक प्रपोजल रखा कि रमज़ान का महीना है, तो रमज़ान के महीने में जो है वो बसों पीपुल्स बस सर्विस के टाइमिंग्स बढ़ाए जाएं, पीपुल्स बस सर्विस के टाइमिंग्स बढ़ाए जाएं। तो मैंने उनको कहा कि मेरा वादा है कि मुझे इससे पहले किसी ने नहीं कहा, आपने कहा, ये क्रेडिट आपको जाता है। इंशाल्लाह 15 रमज़ान के बाद पीपुल्स बस सर्विस के टाइमिंग लेट आवर्स तक शुरू हो जाएंगे, ताकि लोग अपनी ईद की शॉपिंग, आप भी गुलशन हदीद से आके ईद की शॉपिंग वगैरह कर सके और सारी चीज़ें कर सके। तो वो मैंने इनको 15 रमज़ान के बाद की कमिटमेंट कर दी है। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये कमिटमेंट आपके साथ हो चुकी है, आपका नाम भी आ गया आप रिकॉर्ड में कि आप शकील साहब, मेरा सवाल पहले जो दूंगा पीका एक के हवाले से मेरा सवाल है कि प्रेस क्लब भी खिलाफ है, तमाम यूजेस जो हैं वो भी खिलाफ है पीका एक के, और पीस पार्टी ने तो हमेशा साफ़ी बिरादरी के साथ खड़ी हुई है, लेकिन इस दफ़ा आप भी नून लीग के साथ खड़े हो गए और आपने भी वोट डाल दिया। देखिए जी, मैं आपको वादे करके बताता हूँ, मीडिया को अपनी खुद एहतसाबी भी करनी होगी। जब हम ये सोचें कि गलत खबरें हम फैलाएं, गलत खबरों से लोगों की किरदार कुशी करें, और मतलब मीडिया की आज़ादी के सबसे ज़्यादा हम अलमबरदार हैं। हम चाहते हैं कि मीडिया की आज़ादी होगी तो मुल्क में जमहूरियत की आज़ादी होगी। हम समझते हैं कि मीडिया आज़ाद होगी तो मुल्क में जमहूरियत फले फूलेगी। मीडिया का अगर मुंह बंद किया गया तो मुल्क में हम समझते हैं जमहूरियत का मुंह बंद करते हैं। लेकिन खुद एहतसाबी का कोई तो मैकेनिज्म मीडिया को भी खुद भी बनाना चाहिए ना, कि गलत खबरें, मतलब जिसका ना बेस हो ना क्या हो, और हम उन सब गलत खबरों के निशाने पे रहे हैं, आज दिन तक बन रहे हैं, जिसके मुंह में जो बात आती है वो किसी के लिए कह देता है, ना उसका सर ना पैर। फिर पता चलता है कि 6 महीने के बाद कोई माफ़ी मांग रहा है एक टिकर चला के। मैं उन बड़े बड़े चैनलों के नाम नहीं लूंगा जिन जिन चैनलों ने, टीवी चैनल्स ने बैठ के, बड़े बड़े सहाफ़ियों ने बैठ के वहाँ पे इस तरह की बातें, झूठी बातें की हुई हैं। तो आप किसी की किरदार कुशी तो कर जाते हो, लेकिन जब आप टिकर चलाते हो दो कि भाई ये ज़ारा इसका माजरत ख्वाह है, तो जो आपने जो डैमेज करना तो कर लिया। मैं कहता हूं कि कोई भी नहीं चाहता कि पाकिस्तान में कोई भी सहाफ़ी को तकलीफ हो, लेकिन एक मैकेनिज्म बना लें हम सब लोग कि हाँ यार, एक कि कौन सी खबर की तस्दीक करके चलानी है नहीं चलानी है, या ये ना हो कि मैं अपनी ज़ाती ख्वाहिशात पे खबरें चला रहा हूँ कि मैं जो चाह रहा हूँ वो खबर बन जाए, वो ना हो। भाईजान आपने उधर के किलोमीटर पढ़ लो ना, वो कितना बड़ा शहर, तो मेरे भाई वो कितना बड़ा शहर है, हमारा कितना बड़ा शहर है। सेहत बन गया बस ना, रोज़ देखिए जी, MQ में इस वक्त वफाकी हुकूमत की इत्तेहादी है, उन्होंने अगर वजारत ली है तो उनकी मर्जी है यार, उसमें उनका हक है, और बहुत बड़ी कुर्बानियां दी हुई हैं, उनको वजारतें मिलनी चाहिए। आखिरी सवाल ये बताइए, कल आपने ऐलान किया कि शहर में दूसरी जगह बाजार लगे हैं, बचत बाजार, सर वो कहाँ लगे? बिल्कुल, वो मेरे पास मोबाइल में लिस्ट है, वो 240 नाम है, अभी 240 नाम नहीं पढ़ सकता, लेकिन ये बताऊँ कि कराची में इस वक्त 240 जगहों पर बचत बाजार लगे हैं। वज़ीर आला साहब ने खुसूसी तौर पर हिदायतें की हैं कि ज़ख़ीरा अंदोज़ों को और जो लोग मुनाफा खोर बन रहे हैं रमज़ान में, उन पर सख्ती से कार्रवाई की जाए। चालान किए गवर्नमेंट ने, अब ये भी 2 साल पहले ये लॉ पास करवाया कि जहाँ जहाँ पे कोई शख्स सरकारी रेट जो किए गए मुकर्रर उससे ज़्यादा देगा, रेट चार्ज करेगा, तो सरकार उसका सारा सामान ऑक्शन करेगी। इस तरह हमने लोगों की चीनी ऑक्शन की है, लोगों के हमने आटे ऑक्शन किए, फ्रूट्स ऑक्शन किए, फौरी तौर पे मैजिस्ट्रेट के पावर है सबके पास, तो वो ऑक्शन होंगे रियाज सुन तक।
देखिए जी, सीसीआई के अजलास बुलाने के लिए वजीर आला साहब ने पर्सनली रिक्वेस्ट भी की है प्राइम मिनिस्टर साहब को, और राइटिंग में भी रिकॉर्ड पे लाने के लिए खतूत भी लिखे गए कि इरसा के मीटिंग्स बुलाई जाए ताकि जो सिंध की रिजर्वेशन है कैनाल पे उस पर खुल के बात हो सके। अभी फेडरल गवर्नमेंट को आप उस दिन शायद नहीं थे जब एहसन इकबाल साहब यहाँ पे थे और सारे सहाफ़ी मौजूद थे, तो तमाम सहाफ़ियों ने एहसन इकबाल साहब से ये कहा कि भाई आप सीसीआई की मीटिंग करवाएं, तो वो मीटिंग जो है वो इंशाल्लाह ताला वो जल्दी होनी चाहिए ताकि जो है वो सारी चीजें हो सके। थैंक यू। चिंची रिक्शे के बारे में भी कुछ बताएं ना, इतनी बहुत हो गई शहर में। मैं मेहमान हूँ, नहीं आप मेहमान है, मैं मेहमान हूँ।